इन साथियों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी आप गलती हैं जो आप बार बार कर रहे हैं, जिस वजह से आप सीटेट जैसे आसान एग्जामिनेशन को बार बार फेल हो जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। इसमें मात्र 3 ऐसी चीजें हैं, 3 ब्रह्मास्त्र है जिसको आपने फॉलो कर लिया तो बच्चे कुछ 40 से 45 दिनों के अंदर आप एक अच्छे मार्क्स से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सीटेट आप बहुत ज्यादा मार्क्स 150 में से 120-30 ला सकते हैं, लेकिन अगर ठीक है उसके हिसाब से अगर मेहनत करते भी 120 नंबर भी ज्यादा नहीं है, लेकिन 100 प्लस नंबर आप ला सकते हैं जो कि आपके जॉब के लिए काफी सफिशिएंट है। तो ऐसी कौन सी गलती है जो आप करते हैं, इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और ऐसा हमने क्या किया था कि लगातार हमने 3 बार सीटेट को बिना किसी कोचिंग गए या बिना किसी कोर्स लिए घर बैठे आसानी से कम समय में 1 महीने के अंदर ही हमने एग्जाम क्वालिफाई किया। तो एग्जाम क्वालिफाई कैसे किया, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आप एग्जामिनेशन जो देते हैं, आपका एग्जामिनेशन वैसे होने वाला है कब, तो ये होने वाला है आपका 8 फरवरी को। ठीक है, 8 फरवरी को होने वाला है। तो जनवरी का 31 दिन, 8 ये 39 दिन हो गया और आज का इसमें बचा 4 दिन है, तो यानी 40-42 दिनों का समय है। आपको पता है कि एग्जामिनेशन होता है 150 नंबर का। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आपको किस चीज के लिए तैयारी करना है। आपको जॉब के लिए, आपको बस एग्जामिनेशन पास करके जॉब लेना है या सीटेट में टॉप कर जाना है ना, वो ज्यादा मुद्दा है ना। तो बहुत सारे लोग सीटेट में नंबर के पीछे भागेंगे, जो कि जरूरत से ज्यादा समय दे देंगे आपके लंबे लंबे वीडियो का कोर्स देखना, यूट्यूब पे लंबा समय बर्बाद करना, है ना। तो उस केस में क्या होता है, ज्यादा नंबर लाने के चक्कर में उतना भी नंबर आप नहीं ला पाते जितना कि पासिंग मार्क्स है। और आपके टीचिंग जॉब के लिए आपको सीटेट में टॉप होने की कोई जरूरत नहीं, सीटेट को सिर्फ और सिर्फ पास करना है। मैं खुद जब पहली बार एग्जामिनेशन दिया था तो 88 मार्क्स मेरा आया था, क्योंकि उस समय मेरे पास मात्र 20 दिनों का समय था और जस्ट सीटेट के जस्ट बाद बहाली आने वाली थी। तो 88 नंबर पे मैं अभी जॉब में हूँ। उसके बाद भी मैंने 2 बार एग्जामिनेशन दिया, क्योंकि उस समय जो है सीटेट का वेटेज जुड़ता था, तो उस समय जितना ज्यादा अच्छा मार्क्स होता था उतना उसका वेटेज जुड़ता है। लेकिन वो सारी सिस्टम खत्म हो गई और पहले सीटेट की वैधता भी हुआ करती थी साल भर 2 साल, लेकिन अब वैसा नहीं है। एक बार आपको अपने कैटेगरी में पास होना है और आप होल लाइफ के लिए सीटेट से मुक्त हो जाएंगे, सीटेट से आपकी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन प्रयास करिएगा कि 90 नंबर कम से कम लाना। तो हमारा लक्ष्य होगा कि 90 प्लस मार्क्स लाना, जो कि 150 का 60% होता है, जो कि बहुत ही आसानी से आप ला सकते हैं। 10 से 15 दिनों की तैयारी में ला सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास 40 दिनों का समय है, बस जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा करना है। आपको क्या करना है, आपको पहले सीटेट के नेचर को समझना है। सीटेट क्या आपसे डिमांड करती है, सीटेट में क्या पूछा जाता है ना, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जब उसके नस को पकड़ लेंगे ना, तो किसी चीज को भी आप एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक करें। देखिए, किसी एग्जामिनेशन को टॉप करने में समय लग सकता है, लेकिन किसी एग्जामिनेशन को पास करने में उतना समय नहीं लगता है। आप देखते हुइएगा, कॉलेज के बच्चे रात रात भर पढ़ के पूरे साल के एग्जामिनेशन को पास कर जाते हैं, है ना, वैसे भी 50-60% नंबर से। तो वो क्या करते हैं, तो वो वही करते हैं जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो एग्जामिनेशन आपका हो गया 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आपको मैं बता दूं कि 150 में से 75 मार्क्स जो है आपका, 75 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इस बंदे का है, ये पेडागोजी का है। और 75 मार्क्स में आपका कंटेंट पूछा जाता है। ठीक है, कंटेंट मतलब हिंदी, दूसरा लैंग्वेज अगर इंग्लिश लेते तो इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, है ना, और सीडीपी। ये तो 30 नंबर का था। सीडीपी भी जस्ट लाइक एक पेडागोजी है, जो कि आपके बच्चों को आप कैसे ट्रीट करेंगे एज ए टीचर वो बताता है। तो 30 नंबर ये हो गया और 15-15 इसमें, तो कुल 90 नंबर आप मान सकते हैं कि 90 नंबर सीडीपी है। और हमको कितना नंबर चाहिए, पूरे भारत में किसी भी स्टेट में टीचर बनने के लिए आपके पास सीटेट में सिर्फ और सिर्फ 90 नंबर चाहिए, उससे ज्यादा लाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ला दिए तो ज्यादा बेहतर है। तो 90 नंबर हमारा सीडीपी का आता है और इसमें 15-15-15-15 इस कंटेंट आता है। कंटेंट मतलब कि हिंदी है तो हिंदी से गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण, है ना, लोकोक्तियां, वाक्य, सेंटेंस, ये आ जाएगा। इंग्लिश में फिर वही चीज। मैथ में आपका जोड़, घटाव, गुना, भाग, है ना, बोर्ड मास, भिन्न,
दशमलव, यही सब चीजें आ जाती हैं और ईवीएस में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में क्या पूछा जाता है? तो आप खुद जवाब देंगे कि सर पिछले 3-4 सालों में क्या पूछा गया है। अगर वो हमको मिल जाए तो हमको पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन में हमको कितना पढ़ना है। वैसे कहिएगा तो सिलेबस इसका पूरे साल भर का है, अगर पूरे साल भर भी पढ़िएगा तो सिलेबस खत्म नहीं होगा। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बुक क्या बताता है आपको? यही तो बताता है कि भैया आपको उतना नहीं पढ़ना है। देखिए जो हम पूछते हैं बस उतना पढ़ के चले आइए, वहीं से आपका क्वेश्चन पूछ लेंगे। और सीटेट का एक नेचर है कि क्वेश्चन को ये रिपीट करते रहता है, क्वेश्चन के पैटर्न सेम इसका रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम 3 काम इसमें बताए थे, उस 3 काम में पहला काम करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको आप लोग हिंदी में क्वेश्चन बैंक बोला जाता है सरल भाषा में, तो आप क्वेश्चन बैंक लेंगे। किस किस का लेंगे भाई साहब? तो एक तो आप सीडीपी लेंगे, है ना, क्योंकि सीडीपी आपका अहम रोल अदा करता है 30 नंबर। और सीडीपी में जो है आप देखिएगा, अगर सीडीपी, इससे पहले हम इस चैनल पे सीडीपी का 30 क्वेश्चन का हमने सेट करवाया जो प्रीवियस क्वेश्चन 2022 में पूछा है, आप उसको जाकर देखिएगा। आपने अभी तक कोई सीडीपी नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें से 10 से 15 सवाल ऐसे हैं जो आप अपने माइंडसेट, अपने अंडरस्टैंडिंग पे उसका आंसर सही देंगे। वो तब दे पाएंगे जब आप एज ए टीचर सोचेंगे। और टीचर कैसे सोचना है? तो बच्चों को सेंटर में रख के आपको एज ए टीचर ये जान जाना है कि बच्चे भगवान है, मतलब बच्चे जो कहेंगे वही एज ए टीचर हमको करना है। वो वाला समय गया कि टीचर आए क्लास में कुछ भी बोल रहे हैं, बच्चे को धमका डरा कर पढ़ा के निकल गया, नहीं, वैसे में आपका सेटेट नहीं निकलेगा। जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे आप एज ए टीचर, अब आप टीचर नहीं है, आप सुगम करता है, फैसिलिटेटर है आप, ठीक है, जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चे को। बच्चा जो डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग वैसा क्लास बना के हमें कराना पड़ता है, ठीक है। तो सीडीपी का एक प्रीवियस बुक लेंगे, है ना, और एक बुक और ले लेंगे, चूंकि है ना, एक सीडीपी के लेंगे, ठीक है। कर दिया है अभी तक कम से कम 4-5 सालों का, है ना, 4 से 5 सालों का, जिसमें क्वेश्चन का संग्रहण हो 150 मार्क्स का, जितना शिफ्ट हुआ है सभी शिफ्ट का एक वो क्वेश्चन बैंक, और एक अलग से आप ले लेंगे सीडीपी का स्पेशल, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो आपको तो सीडीपी से पढ़ के, सीडीपी देखिए 1 घंटे के आप अगर यूट्यूब पे क्लास लेंगे जो पढ़ने वाली चीज है, तो ये गणित ऐसी चीज है कि जिसको आपको समझना होगा। अगर आपकी गणित कमजोर है तो एक समझाने वाला आदमी चाहिए जिससे आप समझ सकें। लेकिन बाकी और चीजें जैसे कि ईवीएस हो गया, सीडीपी वगैरह, ये सब तो पढ़ेंगे आप, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। तो एक प्रीवियस बुक ले लीजिएगा। हम बार बार जब जब वीडियो बनाते हैं यही बात बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पे फोकस करिए, क्योंकि मैं खुद करके देख रहा हूँ ना। अगर कोई इतना फोर्स कर रहा है आपको, तो एक बार आपको करने में क्या जाता है। हमने कई लोगों को अपने साथ तैयारी करवा के वो मेरे से बेहतर मार्क्स लाके आज वो जॉब में है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारे साथ साथ तैयारी किए लेकिन आज तक उनका सीटेट निकल नहीं पाया है। तो वो यही छोटी सी गलती करते हैं कि वो उनको रास्ता ही नहीं पता है कि उसको कितना पढ़ना है, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक ले लिए, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दिए, है ना। तो लगाते गए, पहले में आपको पता नहीं चलेगा, फिर धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ता जाएगा। जब आप एनालिसिस करेंगे, पेडागोजी इसका गेम चेंजर हो गया। तो पहला काम आपका प्रीवियस ईयर बुक लेके प्रैक्टिस करना। इसमें 2 चीजें और पता है, वैसे आप सीडीपी पढ़ेंगे तो उसका बहुत बड़ा भाग सिलेबस है, लेकिन इसमें हमको सहायता क्या करता है, हमारा पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड। जैसे में एग्जाम्पल में दे लीजिए कि जो लर्निंग है ना, लर्निंग एक सक्रिय प्रोसेस है। अगर लर्निंग में अगर लर्नर एक्टिव नहीं होगा तो वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। मान लीजिए हम लर्निंग देने वाले हैं और सामने बच्चा जो है लर्नर है, अगर दोनों एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय हो गया, तो वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो जहां भी आपको सक्रिय जैसा शब्द दिखे, इसका मतलब है कि वो सही शब्द है। उसका जस्ट उल्टा निष्क्रिय, आप इसको इनएक्टिव कह सकते हैं, यानी जो एक्टिव नहीं है ना, जो क्लास में एकदम मौन धारण, तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। सहभागिता जैसा, सहभागिता मतलब एक दूसरे का सहयोग करना, किसी चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेगा तो वो क्वेश्चन सही होगा, पॉजिटिव। बाल केंद्रित आपका एजुकेशन होना चाहिए, बच्चे को सेंटर में रख के बच्चे के अकॉर्डिंग क्लास होनी चाहिए। तो ये जैसे सब समावेशी शिक्षा, जैसे एक ही छत के नीचे हर वर्ग के बच्चे, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हो, चाहे वो
कम जानकार हो चाहे वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो, सभी बच्चे को एक ही छत के नीचे एक ही क्लास के अंदर एजुकेशन देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। अवसर देना, अगर बच्चे को हम किसी सवाल पे पूछ रहे हैं तो उसको बोलने का भरपूर अवसर देते हैं। ऐसा नहीं कि सवाल भी हम बोले आंसर भी हम ही करवा के कहेंगे छाप लो कॉपी, ऐसा नहीं। तो अवसर जब देंगे तो अवसर देने वाली बात जो है पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। विविधता का सम्मान करना, हर बच्चे अलग अलग वर्ग से आते हैं, अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, अलग अलग समुदाय से आते हैं, तो सबका समझने का, सोचने का ताकत और समझने का जो लेवल है अलग अलग होता है। तो उन सभी को हमें सम्मान करना होता है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हमें प्रोवाइड करवानी पड़ती है। सृजनात्मक कौशल, कॉन्ग्रेटिव कौशल जो है ये बच्चे में सृजनात्मकता का कौशल होता है। तो ये सारे शब्द जितना यहाँ देख रहे हैं ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आपके ऑप्शन में ये सारी चीजें दिख रही हैं इसका मतलब ये आपका आंसर होगा। और ये जैसे ही दिख रहा है तो तैसा ही करना, मतलब डिमोरलाइज करना, बच्चे को कुछ बोलना, गधा बोलना, उसको ह्यूमिलिएट करना, ये सारी चीजें आपके लिए भी वो भारी हो सकती है और बच्चे के लिए तो बिल्कुल। तो ये जैसे भी शिक्षा केंद्रित एजुकेशन नहीं होना चाहिए। दंड देना आपका बिल्कुल गलत बात है। किसी बच्चे के साथ आप पक्षपात नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको ऑप्शन में केवल मात्र और ही दिखा कि एक ही, तो वे सारी चीजें आपका गलत हो जाता है। कठोर अनुशासन आपको ज्यादा प्राइमरी के बच्चों में नहीं बनाना है। शिक्षा हमें व्यवसाय के लिए नहीं करवाना है, शिक्षा हमें विकास के लिए करवाना है। तो ये सारी चीजें, तो इन चीजों पे एक प्रीवियस क्वेश्चन से आप पहले देख लीजिएगा कि हमें कितना पढ़ना है और क्या क्या सवालें पूछी जाती है। और वो आपके एक सेट में नहीं होगा, 3-4 से 5 सेट जब आप मारेंगे तो आपको लग जाएगा। 500-600 क्वेश्चन का जब सोल्यूशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक सर्टेन, एक निश्चित जो है, एक निश्चित विषय है, एक निश्चित टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, हर सेट में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन को लगाइए, पेडागोजी पे थोड़ा कमांड बनाइए, पेडागोजी पे, और पेडागोजी को कमांड बनाने के लिए आपका हेल्प करेगा क्या, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड और निगेटिव टैग वर्ड। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड, निगेटिव टैग वर्ड हमने अभी बस एग्जाम्पल के लिए दिया है। पूरे सारे सब्जेक्ट वाइज पॉजिटिव टैग वर्ड और निगेटिव टैग वर्ड हम आने वाले समय में आपको देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इतना करिए, इसके बाद देखिएगा कॉन्फिडेंस लेवल आपका अपने से बूस्ट होगा। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इतना करने के बाद आपका जो है, जो सोचने की क्षमता है, जो आपको कितना तैयारी करना है, एक आपका रोड मैप मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो 40 से 42 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा दिन होता है। आप जो बार बार असफलता झेल रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको आज के बाद जो है सीटेट के जो एग्जामिनेशन का तैयारी करना और उसको निकालने में आसानी होगी इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट से के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।